हेलो बच्चों, कहाँ तक पढ़ा है? ट्यूशन तो कर लिया ना? और भी पूछ रहे हो क्या? पूछ लेना। सेल पढ़ा दें हम? ओम या नो में पढ़ा दिया तुम्हें? कार्बन प्रतिरोध हो गया। हाँ, इधर से सेलों का संयोजन हो गया। सॉरी, प्रतिरोधों का हो गया ना। हाँ, मेरी बात सुनो, अब और भी क्वेश्चन लिखो। आप लिखो क्वेश्चन लिखो। निम्न स्थितियों में चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। 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 ये है 10 ओम। ये है स्विच एस। यदि ये इसके टच होता है तो बंद, और अभी कैसा है? खुला। और ऐसा है अपने घरों में होता है बटन पे। बटन ऐसे होता है, ऐसे इस पर कैसे जमाऊं? ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर होता है ये ऐसे नीचे, इसके टच हो गया ऑन, और इससे होते हैं ऑफ। ये बटन है ना, जैसे ये ऑफ है, अभी तुम इस पर मारोगे, यस, टच होते ऑन। वायर रहता है इसके साथ, ये दोनों, ये भी ऑन है और ये ऑफ है। ये रहा इसमें, अभी ये ऑन है, ठीक है, और ये ऑफ। वो वायर उससे कनेक्शन हट गया उसका, ठीक है। चलो बनाओ, इसको सोल्व करो। जल्दी करो, सोल्व तुम्हें करना है। कितना आएगा आंसर? और इनकी जगह संधारित्र भी जोड़ सकता हो, कैपेसिटर। कर लिया? स्विच का तो रोल है कुछ ना कुछ। हाँ, सेकंड में भी 10। हम बताएं, रोल बताते हैं अभी। पहला सॉल्यूशन, इधर देखो, जब स्विच खुला हो, धारा तब प्रवाहित होती है जब परिपथ पूरा बंद हो। तो जब स्विच खुला है तो ये वाली कंडीशन बनेगी। ये तो B और ये 10 ओम, ये भी
10 ओम। ये भी कितना 10 ओम, ये भी कितना आ गया। हटा दो इसको, ये कुछ काम आ ही नहीं रहा। सर ये प्रतिरोध तो होगा ना, प्रतिरोध तो तब होता है जब धारा प्रवाहित हो रही हो। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो प्रतिरोध भी नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो प्रतिरोध भी नहीं होगा। अब ये कौन से क्रम में है दोनों, बोलो, श्रेणी क्रम में। तो इनका तो क्या होएगा 10 और 10 20 हो गए। आर एस बराबर R1 प्लस R2 होता है ना, तो कितना हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो। ओके, इन दोनों का भी कितना हो गया पैसा, तो ये आर एस बराबर R1 प्लस R2, तो आर एस बराबर 10 प्लस 10, ये भी कितना 20 हो। ठीक है, अब इसी के बराबर में दूसरा बना दो इसका। ये कितना है और ये भी, इन दोनों को सोल्व करोगे समांतर में ना, आर इक्वल, याद करो ये सूत्र समांतर वाले के लिए। पढ़ तो रहे हो ना तुम घर पे, हाँ? रॉकेट छोड़ दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, आज स्टार्ट कर दिए थे ना मैंने। हाँ, जैसे बहुत शरीफू में क्या, कौन बोलते बोलते कौन सा बच्चा, वो क्या समझाएगा, उसकी दिशा तो मैंने देख रखी थी, भीड़ रही थी ऐसे आपस में, वो क्या समझाए। हाँ, वो कितना सीधा, हाँ, ये कैसी बात है, लिखो इसको। और बदनाम कर दो मास्टर को। लिखो, सर सीखना नहीं चाहते, फिर देखना उसके बाद सारे के सबके आंसर बड़ा सही आए थे। कर लेने दे, कल फिर आ जाएगा, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में आ जाएगा। और कल तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा उसको। 2 घंटे तक इधर 9 से रखवा लेना। अरे बड़े रिवीजन दिवाले पे सब सफाइयाँ हो रही है, मेरा मन करेगा ना जल्दी आ जाओगे ना तुम 6 को, तो 6 से 9 तक तो मैं ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा। क्या बता रहे, 2 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे हैं तुम्हारे, 3 एक ही पढ़ा, वो पता चल जाएगा। संडे से कुछ ऐसा ही होएगा। 4 दिन है मेरे पास, 16 घंटे। बस तू तो बोले मत, मेरे को पता है तू उल्टी बोलेगी हमेशा मेरे से, तू चुप रहे। ये बताएगी कौन से, तेरे पेंडिंग मैसेज पड़े मेरे पास, बताऊं तेना क्वेश्चन पूछे जो मेरे से, मैं बताता हूँ। अब मेरी क्लास चल रही जब, इनका पहला मैसेज आया, सर 10 बजे तक नहीं है क्या क्लास कल की। मैंने कहा नहीं, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। फिर आप संडे को भी नहीं पढ़ा रहे, फिर कब पढ़ाओगे। पढ़ा रहा हूँ ना, फिर आपने कहा था ना कि संडे को बराबर कर दूंगा सर। मैंने कहा हाँ टेंशन मत लो, कर दूंगा। 6 घंटे पढ़ा रहे थे ना आप, तो फिर होकर बात करता हूँ सर, आप कर ही लेना बात, रोना आ रहा है। नहीं, इसने लिखा तो ये था रोनिया आ रहा। हाँ मैंने क्या कि रोना आ रहा है,
मैंने कहा पुराने का रिवीजन नहीं करार। हाँ, फिर मैंने कहा क्यों सर आप फ्री कितने बजे होंगे? मैंने कहा 9:15 पर। मंडे से रिवीजन क्लास लग जाएगी। कहाँ लगेगी? जहाँ भी लगेगी वहाँ पढ़ लेना, मैं क्लास में हूँ। और फिर रेगुलर क्लास तो बंद नहीं होगी ना। इसके हैं ये, जब मैं क्लास में हूँ। फिर मैंने इमोजी भेजी आंखें निकालने वाले। चलो पढ़ा लो। इंग्लिश मीडियम CBSE। ये अरे ये आपस में जा रहे होंगे तुम्हारे पास, कंफर्म है? चलो आओ आगे, काम की बात सुनो। अरे ये हो गया ना, संधारित्र में पूछ सकता है ऐसा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसको सोल्व करते हैं। 10 आ गए इसका आंसर। इधर देखो, इधर अब स्विच बंद हो गया भाई साहब, ऐसे। तो काम की बात सुनना, दो तरीके से सीखेंगे। इस बिंदु पर इस बिंदु के बीच में कुछ भी वायर नहीं है, तो इनका विभव बराबर होता है। तो इसको तो x मान लो और इसको y, दो बिंदु मान लो। विभव बराबर नहीं, बस ये गलती से क्या हो रहा है मैं बताऊं। यहाँ से सर्किट जा रहा है, यहाँ से 2 वायर और 2 बल्ब लगे हुए हैं। ये प्रतिरोध का मतलब बल्ब समझ, कुछ वस्तु लगी हुई है, यूँ समझा करो। कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, पंखा बल्ब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, उन्हीं का तो प्रतिरोध होगा। यहाँ से 2। अब क्या किया अपन ने, इनको आगे बढ़ाया, इनको, और एक बिंदु पर मिला दिया। फिर यहाँ से 2 वायर भेजे, 2 कुछ ना कुछ लगाकर ये यहाँ जोड़कर ये वाला बिंदु प्राप्त कर लिया। अब किसी बच्चे ने तो ऐसे किया कि यहाँ से ये 2 उपकरण लगाए यहाँ पर और बीच में से जोड़ दिया। किसी ने क्या किया, जोड़ा नहीं, इन दोनों को, इसको और इसको सीधा ले गया और बीच में एक वायर लगा दिया। इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कुछ जुड़ा हुआ, यहाँ प्रतिरोध होता है ना कुछ, तो इसका मतलब होता है। तो सर इसको कैसे बनाए? इसको ऐसे बना सकते हो आप, सीमेंट लो इसको ऐसे, इस तरह। मतलब कुछ है नहीं, वायर होता तो सोचते भी सही। तो ये क्या, सर वायर आ जाता तो फिर तो उसमें वीट स्टोन से तो लगता, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अभी। हाँ, वीट स्टोन से तो वीट स्टोन ब्रिज, ये ऐसे चला गया है। इस प्रकार से बन गए। ये कितना ओम? 10 ओम। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ये कौन से क्रम में? तो इनका तो कितना हो जाएगा, RP बराबर R/N वाले सूत्र से कर दो ना, 10/2 यानी कि 5 ओम आ गया। ये भी इसी से होएगा, तो इसका भी कितना आ गया, RP बराबर 10/2 यानी कि 5 आ गया। अब इन दोनों को किस में जोड़ दूं मैं, ऐसे। ये तो B और ये A, तो ये भी कितना, तो R इक्वल कितना आ गया, 5 + 5 आ गया। लिख लो इसको, लिख लो इसको।
लिख लिया, चले आगे। चलो इसका एक और मेथड होता है, वही बता दूं। उसको बोलते हैं पीपीटी मेथड, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। हमारी बायोलॉजी क्लास कितने बजे तक लगी? हाँ, अब सुनो, टिप लिया? अरे बोलो, टिप लिया ना? पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी क्या होती है, सुनना ध्यान से। जिन जिन बिंदुओं का विभव समान होता है ना, जिन जिन बिंदुओं का विभव समान होता है, उनको एक बिंदु पर बनाते हैं। ये ए, यहाँ पर वही विभव है जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ तक विभव समान है। इधर भी विभव समान है, यहाँ से इधर इस पूरे पर और इस इधर पूरे पर विभव क्या है, समान, और यहाँ पर भी समान। तो कितने बिंदु है? ए तो ये रहा। फिर यहाँ जिनका समान है उनको एक साथ लिखना, एक्स वाई का समान, और यहाँ बी। अब एक बात बताओ, विभव समान कब होता है? कौन से संयोजन में होता है? समांतर क्रम में। इसका मतलब यदि कोई प्रतिरोध ए और एक्स के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों प्रतिरोधों पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। और बनाना भी कैसे? समांतर में। एक ही प्रतिरोध जुड़ा हो ना, एक ही, तो ए और एक्स के बीच में बना दो। एक और आ जाए तो फिर उसको श्रेणी में नहीं बनाना, किसमें बनाना है? समांतर में। तो देखो ए और एक्स, कितना प्रतिरोध इसके बीच में? 10 ओम। तो यहाँ बना दो 10 ओम। ये खत्म। ए और वाई के बीच 10 ओम। सर इनको एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि इनका विभव समान है। ये दोनों भी खत्म। अब x और b के बीच में 10 ओम, और x और y के बीच में ये भी कितना है? सॉरी, x और b के बीच में ये भी 10 ओम है। तो इनको एक साथ लिख लो। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आया है? ये तो कितना आया? समांतर में ना 20। कोई गलत बोले टिका दिया करो भाई इतनी सी भी समझ नहीं है क्या? कितना हुआ ये? 5 ओम, ये बी और ये ए। आर इक्वल कितना है? 10। लिख लो। वैसे ये है नहीं ऐसी चीजें अपने पास। उठो, जागो और लिखो। तुम्हारी 2 से? अच्छा, हाँ हाँ 10।
अभी कुछ बच्चों की जीरो का मैसेज चला गया, मेरे पास कॉपी है उनकी। लिखा है आगे, चलो। अरे बात नहीं, एक तुमसे ऐसे पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखो, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कितना आएगा? हाँ? 9 जोड़ लो अच्छे से। अरे बोलो, 3 ये काउंट नहीं होएगा। क्यों? ये शॉर्टकट मिल गया इसको, इधर से ज़्यादा चालान बनता। यहाँ वायर ही नहीं है ना, यहाँ तो रुकावट है। करंट वैसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारी तरफ। मान लो टेस्ट है, तुमने टेस्ट नहीं दिया और 2 गले आए, एक गले में ऐसे चाय पीने बैठ गया, तुम्हारी गाड़ी वहीं से स्कूटी से घूम के दूसरी गली से निकलोगे, तो मालूम कोई भरोसा नहीं है इसका, यहाँ भी 2 दे अपन को। तो ये रुकावट है, इसमें से कभी भी करंट पास नहीं होगा। इसमें रुकावट 0 है, तो जिस कंडीशन में रुकावट 0 होगी तो सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा? उस जगह से जहाँ पर रुकावट ही नहीं है। तो ये काम नहीं आएगा। तो ऐसे 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 6 ओम बनाओ इसको। हेलो, हाँ, हर्षवर्धन है एक का नाम तो, और एक का, दोनों का नाम हर्षवर्धन है। चले आगे। अब टॉपिक डालो सर, ओम या नो में परिपथ होएगी, संयोजन हो गया। अब बच रहा है सेल, तो टॉपिक डालो सेल। टॉपिक डालो सेल। सेल, निप्पो सेल, एवरेडी वाले, फिर एवरग्रीन वाले, और मुझे क्या मालूम दुकान के में। आ जाओ इधर। सेल कैसे बनाते हैं? एक पात्र लेते हैं, अपने प्रैक्टिकल भी है इनके, और इसमें मिलाते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl, KCl, HNO3, ये होता है विद्युत अपघट्य। तुम्हारे साथ एक केमिस्ट्री में था जो हट गया होगा चैप्टर, पढ़ा था क्या? हाँ, ये 2 इलेक्ट्रोड है,
ओ सॉरी, अब इस पर तो क्या होता है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा और इसमें धारा बहेगी विद्युत अपघट्य में तो आयनों के कारण, और इसमें धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहाँ से धारा ऐसे जाएगी। सर ऐसे क्यों गई? ये है एनोड, ये है कैथोड, ये एनोड है कैथोड है, तो इस पर क्या होगा प्लस, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा। धातु धातु ये धातु, ये क्या देगा इलेक्ट्रॉन, तो धनायन बन गया, धनायन बनते उच्च विभव आ गया, और इधर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये ऋणायन बन गया, तो ये क्या आ गया निम्न विभव आ गया। अब विभवांतर मिल गया ना, और बाह्य परिपथ भी पूरा है, तो धारा उच्च विभव से कहाँ जाती है निम्न विभव को, ऐसे आएगी। इस चीज को अपन प्रैक्टिकल में बनाएंगे वहाँ, और फिर इसको जैसे परिपथ के रूप में कॉपी में लिखेंगे ना, ये सेल कहाँ बनेगा वहाँ बनाएंगे, लेप में बनता है ऐसे सेल, डेनियल सेल, एकलांस सेल बनाते बच्चों के सामने, बनाते बच्चे सब कहते तू ही बना निप्पो सेल, जिसका वोल्टेज 1.1 1.2 1 यहाँ तक मिलता है अपन को। निप्पो सेल का तो 1.5 होता है, ये बनाते हैं अपन। फिर इसको विद्युत परिपथ में कैसे दर्शाते हैं, ऐसे प्लस और ये माइनस, ये सेल बन गया जिसका ये, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, अभी आएगा आगे। और ये बना दिया तुमने बाह्य प्रतिरोध, ये ऐसे होता है पूरा सर्किट, तो ऐसे ये आर इस तरीके से, ये सेल आ गया, बोलो पक्का बनाओ इनको। लिख लिया? कल दिन में भी नहीं आना तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ, लिखो। तुम लोग मेरे को डरवा डरवा के पढ़ा रहे हो, धमका धमका के। हाँ मजाक नहीं करा ना। हाँ अरे यहाँ जानता हूँ तेरे को, धमका धमका कर। तुम्हारे कम नंबर आए ना, दोबारा बाहर ही पढ़वा दूंगा मैं तुम्हें। अपन इधर सोमवार को लेंगे, मंगलवार को लेंगे टेस्ट, थर्ड लेसन का पूरे का हो जाएगा। सेल ही तो बच रहे, सेल के बाद वो किरचो मंगलवार को डेट है 2। धनतेरस कब की? धनतेरस कब की? 2 की। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या काम है? तो तुम्हारे लिए धन तो फिजिक्स है ना, यही तो बनाएगी तुम्हें डॉक्टर। लिखो आगे। हाँ तो 3 को ले देना, मेरे क्या है 3 को। आप तो फरार हो जाओ वहां तक। हाँ गाँव में फूल चढ़िया चला रहा हूँ। लिखो ई विद्युत वाहक बल, छोटा ई बनेगा ये से, विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। वो सेल पे लिखा था ना 1.5 वोल्ट, वो यही होता है। चार्जर पे लिखा होता है, बताएंगे अभी।
अब तो आ गए हो कि तेरे को स्कूटी चलाना, हाँ नहीं आया अभी क्या? बता दिया कर तू कौन सी गली में जा रही है, मैं उधर तो नहीं निकलूं। लिख लिया? लिखा है? लिखो सर। विद्युत सेल वह युक्ति है, विद्युत सेल वह युक्ति है, विद्युत सेल वह युक्ति है, युक्ति लिखना, विद्युत सेल वह युक्ति है, उपकरण उपकरण युक्ति लिख लिया? वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में स्थायी धारा, स्थायी धारा, स्थायी धारा, स्थायी धारा, यार विद्युत भी लिख लेना, स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है, स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है, स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है, स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है। मैं बताऊंगा अपन के सेल प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब सेल निप्पो सेल या ये वाला सेल काम में लेते हैं तो 2-3 घंटे तक तो ये आराम से वो जो परिपथ में धारा बह रही है उसका मान क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। धीरे धीरे फिर इनका वोल्टेज खत्म होता जाता है, इन्वर्टर की तरह वोल्टेज खत्म होएगा। तो ऐसे नहीं कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना 3-4 घंटे के लिए ही है, ऐसे नहीं कि तुम निप्पो सेल लगा के 2-4 दिन तक प्रैक्टिकल करते रहो कंटिन्यू, परिपथ को हटाओ तो खत्म हो जाएगा। कुछ समय के लिए तो वह 1-2-3 घंटे के लिए तो धारा क्या रखेगी, स्थायी रखेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए यूज में लेते हैं इनको। लिखो, स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है, लिख लिया? आगे लिखना, तथा विद्युत सेल रासायनिक सेल, तथा विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को, तथा विद्युत सेल, तथा विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लिख लिया? आगे लिखना, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगली लाइन से लिखना, विद्युत सेल में चित्रानुसार, विद्युत सेल में चित्रानुसार, विद्युत सेल में चित्रानुसार 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, विद्युत सेल में चित्रानुसार 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। लिख लिया? आगे लिखना, जो किसी विद्युत अपघटनी द्रव में, 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 जो किसी विद्युत अपघटनी द्रव में डूबे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। लिख लिया? आगे लिखना, इन इलेक्ट्रोडों को धनात्मक इलेक्ट्रोड व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को धनात्मक इलेक्ट्रोड व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैं विद्युत धारा प्रोवाइड कर दूंगा चुपचाप बेटा। इन इलेक्ट्रोडों को धनात्मक इलेक्ट्रोड व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु के होते हैं, किसके होते हैं? धातु। तूने बैटरी नहीं देखी, इन्वर्टर देखा हो, ऊपर होते हैं ना जहाँ पर वो चिमटे लगे होते हैं, छोटे वाले उधर लगा देते हैं, नहीं देखे? या फिर कोई जागरण वागरण हुआ हो, कोई शादी वादी फंक्शन, तो रखने आता है ना साउंड वाला, माइक वाइक लगाता है ना। हाँ, गाड़ी में भी आती है, सभी में आएगी बैटरी। तो जो
जिसमें लाइट जलाने ना उन सब में क्या आएगी, बैटरी। लिखो आप आगे, आगे लिखना, विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के साथ, विद्युत अपघट्य के साथ, विद्युत अपघट्य के साथ, विद्युत अपघट्य के साथ, विद्युत अपघट्य के साथ आवेश का आदान प्रदान करते हैं, आवेश का आदान प्रदान करते हैं, आवेश का आदान प्रदान करते हैं, आवेश का आदान प्रदान करते हैं। लिख लिया? अब लिखो आप, सेल का विद्युत वाहक बल, टोपी डालो, मोस्ट लगा लेना, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। लिख लिया? कोष्ठक में लिखना EMF, ये वाला EMF या EMF या सर ये EMF क्या है? इसका अंग्रेजी में नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। सर ये बल है क्या? नहीं है बल, हम बताएंगे, बल नहीं है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये एक टाइप से विभवांतर है। पर हिस्ट्री की बात करें तो पहले क्या होता था, जब केवल मैकेनिक्स की खोज हुई थी, मैकेनिक्स के बारे में जानते थे। मैकेनिक्स का मतलब कोई मुड्डी रखी हुई तो लात मारते हुए लुढ़कने लग गई, इसका मतलब उस पर क्या लगाया? फोर्स। मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका एक ही कारण है कि उस पर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। अब जैसे इन्होंने परिपथ पूरा बंद किया तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? गति करने लगे। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बैटरी के अंदर तो विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने वाला बल। बाद में पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, ये विद्युत बल से नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या मिलना चाहिए? किसी भी चालक तार के सिरों पर क्या लगा दो तुम? विभवांतर। क्या लगा दो? विभवांतर। तो जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा तो परिपथ में क्या बहेगी? धारा। या हम जानते हैं कि आवेश उच्च विभव से, धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो बाद में पता चला कि वास्तविकता में विद्युत वाहक बल नहीं है, ये एक बल नहीं है, ये क्या है? विभवांतर है। क्या है ये? विभवांतर। अब सर ये विद्युत वाहक बल क्या होता है वो भी हम बताएं। तुम मार्केट से एक सेल लेके आए, निप्पो सेल। क्या लेके आए? निप्पो सेल। उस पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट। इस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट और इसके यहाँ पर इस तरीके से होगा, ये देखा भी होगा कभी। तो एक तरफ तो होता है नेगेटिव, एक तरफ होता है पॉजिटिव। 1.5 आ गया। अब तुमने सोचा कि हो सकता है मैं ही चेक करूं, मेरे से कोई बोल दे कि सर इसको चेक करो ये भरा हुआ या खाली, तो कैसे करे भाई? तो मेरे पास तो प्रैक्टिकल लैब में तो उपकरण होते हैं, वोल्ट मीटर। कोई प्रैक्टिकल कर रहा है बच्चा, तो मैं उसको बैटरी तो बना के दूंगा ना। तो मुझे ये तो मालूम हो ना कि बच्चे से बोलोगे 3 वोल्ट की है, फिर वो मेरे से पूछ ले, क्रॉस क्वेश्चन कर ले, सर 3 वोल्ट के कैसे? तो मैं बताऊँगा बैटरी इधर देख, ये निप्पो सेल, 2 निप्पो सेल जोड़ूंगा मैं। एक तो निप्पो सेल ये मैंने कहा कि ये वोल्ट मीटर ले और इस पर भी टर्मिनल होते हैं, तो माइनस को तो माइनस से जोड़ दे, प्लस को प्लस से जोड़ दे। तो ये जो सुई है ना, इसकी सुई वो इस पर ऐसे 0 होगा, 0.5 होगा, 1 होगा, 1.5 होगा। इसकी सुई उठकर कहाँ चली जाएगी? 1.5। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना अपन, गाड़ी की जितनी स्पीड है 30, 40, 50, जो बिल्कुल सीख रहे हैं और स्लो पैदल चलने वाले उनसे आगे निकल जाए, इस वाली कंडीशन में अपन गाड़ी की स्पीड का ऐसे देखते हैं? स्पीडोमीटर से। जिनको चलाना आते हो 124, 114, 118, 121, वो वाली बात तो स्पीडोमीटर में दिख रहा है ना। ऐसे ही इस परिपथ में जोड़ोगे तो ये सुई कहाँ चली जाएगी? 1.5। तो मैं बोल दूंगा कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5। ठीक है। एक और चीज आएगी इसमें, टर्मिनल वोल्टा, वो कुछ और होते भी बताएंगे। अब कोई बच्चा बोले उसने मेरे पास, अरे मैंने यूज में ले लिया पर मैं इसको फिर वापस यूज में लेना चाह रहा हूँ, तो आप बताओ कितने वोल्टेज का? कुछ नहीं, रख दें यहाँ, लगाओ उसके सिर पर, प्लस तो प्लस पे, प्लस पे और माइनस माइनस। सुई जा रही 1 वोल्ट पे, तो भैया 1 वोल्ट है। तो सर मैं गणना करूँगा, रीडिंग लिखूंगा
गणना भी तो प्रैक्टिकल करना है तो डाटा भी तो निकालना पड़ेगा। तो ई का मान कितना लिखेगा, 1 लिख ले, क्योंकि तो 1 का है। एक और सोल्व कर रहा है तो उसके कहाँ से मेरे पास, तो देखो ये जाने कहाँ से पड़ा हुआ था निप्पो सेल, आप बताओ इसका वोल्टेज कितना। तो मैंने कहा इसके प्लस माइनस लगा दे, 0.5 है तो उसका वोल्टेज कितना, 0.5। पक्का। अब सुनो कितनी सीधी सी परिभाषा है विद्युत वाहक बल की। अब पहले मेरी बात सुने आप ध्यान से। पहले अपन जो सेल बनाते थे ना, उसमें उसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाते, पर अब उसका आंतरिक प्रतिरोध भी आपको बताना पड़ेगा। ये माइनस ये प्लस, सेल का विद्युत वाहक बल है, लेकिन इसकी कुछ रुकावट भी होती है, तो वो रुकावट आपको यहाँ प्रदर्शित करनी पड़ेगी। इस रुकावट को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आगे आएगा, इसके बाद अगला टॉपिक वही है। अब यहाँ से मैंने जोड़ दिया इसको बाह्य परिपथ में, तो ये आर कौन है, बाह्य प्रतिरोध है। कौन है, बाह्य प्रतिरोध, जिसका मान है कैपिटल आर। कितना है, अब यहाँ कुंजी है, स्विच है, स्विच इसमें डॉट लगाने का मतलब स्विच ऑन है, और यदि डॉट नहीं लगा रखा तो स्विच ऑफ है। ये अभी ये नहीं लगा रखा, तो ये जो परिपथ है ये है खुला परिपथ। कौन सा परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ। और इस खुले परिपथ में आप बिल्कुल हवा में और इसको टच कर लोगे, हाथ लगा लोगे इसको, तो करंट नहीं आएगा। हवा में होना चाहिए, हवा में, क्योंकि तो हवा में होना चाहिए। और सर इसमें बंद परिपथ है, जुड़ भी नहीं रहा, मतलब ये आपस में जुड़ भी ना, फिर भी लगा दोगे तो आएगा, क्योंकि इससे तो मिल रहा है ना करंट। ये कहाँ टच हो गया, तुमसे, तुम कहाँ से हो रहे हो, पृथ्वी से, तो वहाँ का तो जीरो है ना, तो अब इसका तो क्या होएगा, प्रवाह होएगा ना। अब सुनो ये क्या है, इस पूरी युक्ति को बोलोगे आप सेल। इसको क्या बोलोगे, सेल। सर छोटा आर क्या है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या ये, सेल का आंतरिक। कहाँ से आया, बताएंगे कहाँ से आया। तो ये सेल है। पहले से तो सर ये कभी नहीं बताया, नहीं बताते, ये इतना कम है कि इसको हम हटा देते, पर आप पर्टिकुलर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध आर हो गया इसमें से। अब धारा, परिपथ खुला है तो धारा नहीं बहेगी। अब मैंने क्या लगा दिया इसके सिरों पर, वोल्ट मीटर। क्या लगाया बच्चों, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या देगा, रीडिंग। प्लस पे तो प्लस लगा देंगे, माइनस पे माइनस। सर पहचानेंगे कैसे, निप्पो सेल वे पहचान लोगे, प्लस माइनस लिखा आता है, वोल्ट मीटर भी प्लस माइनस लिखा हुआ आता है, पहचान लोगे आप। अब ये क्या देगा, ये वोल्ट मीटर है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रैक्टिकली ये सभी वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। क्या लिखूंगा मैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। पाठ्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना। अब अपन क्या पढ़ना है, सुई कितने पे जा रही है वही पढ़ना है। स्पीडोमीटर में देखते हैं ना अपन स्पीड को, वैसे इसमें देख सकते हो। ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। और इसी को लिखोगे आप इस वाले ई से, ठीक है। और विद्युत वाहक बल एक प्रकार से क्या है, विभवांतर। इसका मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी वोल्ट। आ गई बात समझ में। सर आपने निप्पो सेल बनाया था, उसमें कुछ भी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था, हाँ तो इसमें भी कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ रहा था, जुड़ तो रहा है, धारा तो निबे रही, जुड़ तो रहा है, धारा तो निबे रही, तो ये खुला सर्किट है। ओपन सर्किट बोलो या फिर इसको खुला परिपथ बोलो। तो सीधी सी परिभाषा है विद्युत वाहक बल की, जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सर विभवांतर का है, वो तो पाठ्यांक है। अरे वोल्ट मीटर मापता विभव को नहीं है, विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभव। तो इसने यहाँ का और यहाँ का विभवांतर माप दिया, ठीक है। जो इसने मापा उसको तो क्या बोलोगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, और ये किसी के बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। आ गई बात समझ में। मैं 3-4 लाइन लिखवाऊंगा इसमें, तो पहले तो ये फोटो बनाना है, तो मैं भी बना लेना। उसके बाद क्या आएगी इसकी परिभाषा, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या सेल के इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आगे बात समझ में। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अरे एक प्रकार से विद्युत वाहक बल बल नहीं है, विभवांतर है। क्या ये, विभवांतर। पक्का। अरे बोलो अब कौन से परिपथ में निकालना है, खुले में। निप्पो सेल लाए, वोल्ट मीटर लगाया, तो उससे संबंध है कि उसका विद्युत वाहक बल वही है। लिख लो इसको। किसी भी दुकान में कोई बैटरी लेने जाते हो ना, तो वहाँ जो उस पर वोल्टेज लिखा हुआ है ना, वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। हाँ
अब कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हो सकता है क्लास में लगे। हाँ हाँ